नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर सेशन एट अड्डा 247 यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं शौविक सर आपके केमिकल साइंस के एजुकेटर और केमिकल साइंस के फैकल्टी आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। और ये वीडियो में आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो किस बेसिस में और किस चीज़ के बारे में है। तो डिफरेंस तो ऑब्वियसली डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सी एस एंड नेट एग्जामिनेशन एज वेल एज जो गेट एग्जामिनेशन है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या थिन लाइन ऑफ डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एज वेल एज अगर हम लोगों को इसी एग्जामिनेशंस को एक बार में क्रैक करना है तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ें अपनाना पड़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा मोटा बात बता देता हूँ कि दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन जो है हाल ही में बहुत ही जल्दी उसके नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। एंड डेफिनेटली आप इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा। हम लोग जैसे नोटिफिकेशंस आते हैं और उसके जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंड अलॉन्ग विद दैट गेट 2025 इसका एग्जामिनेशंस का जो टाइम शेड्यूल है वो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं फिर से बता दूंगी, केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन जो है 15 फरवरी को होने वाला है, वो भी मॉर्निंग सेशन में। तो डेफिनेटली ये भी आप लोग मार्क करके रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि बेसिक कौन से डिफरेंसेस है और जिस डिफरेंस को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और लेकिन हम लोग अगर प्रिपरेशंस एक साथ में करना चाहते हैं और अगर एक साथ में ही क्रैक करना चाहते हैं तो हमें किस किस पॉइंट पे फोकस रहना ज़रूरी है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो गेट एंड सीएसआई नेट एग्जामिनेशंस, पहली बात तो ये कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स है जिस कॉमन पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे, उसके साथ साथ कुछ कुछ डिफरेंट पॉइंट्स भी है जिसको लेकर हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहली पॉइंट ये कि दोनों ही एग्जामिनेशन जो है नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, ऑब्वियस बात है, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। एंड अभी जो है दोनों ही एग्जामिनेशंस सीबीटी बन गया है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन से सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन से एंड उसके साथ साथ ये दोनों एग्जामिनेशन में सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि ये साल में 2 टाइम्स होते हैं, 2 टाइम्स इन अ ईयर, जहां पे गेट एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स ही होते हैं, 1 टाइम इन अ ईयर, राइट। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस हो जाएगा कि आप नेट एग्जामिनेशन 2 बार अपेयर कर सकते हो, गेट एग्जामिनेशन एक ही बार अपेयर कर सकते हो। ये कब होता है? ये होता है जून एंड दिसंबर में। गेट एग्जामिनेशंस होता है यूजुअली फेब में। कंडक्टिंग बॉडीज कौन है? कंडक्टिंग बॉडीज इसका हो जाता है एनटीए, अभी कंडक्ट करवा रहा है, बट मेन हो जाता है सीएसआर यूजीसी जॉइंट, ठीक है। इसके कंडक्टिंग बॉडीज कौन है? आईआईटीज एंड आईआईएससीज, ठीक है। आईआईटीज एंड आईआईएससीज मिलके इसको कंडक्ट करवाते हैं। ये हमारा बेसिक डिफरेंस रहेगा। उसके साथ साथ अगर हम लोग फीस की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि दिस इज द फीस स्ट्रक्चर ऑफ दिस 2 एग्जामिनेशंस। एक तो जनरल के लिए 11,500, जनरल ईडब्ल्यू एंड ओबीसी के लिए 600 एंड एससी एसटी एंड थर्ड जेंडर के लिए 325, वेयर एज यहाँ पे फीमेल एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू के लिए 900 एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए 1800। सो डिफरेंस तो एक बात है कि गेट एग्जामिनेशंस में आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो थोड़ा सा महंगा है एज कम्पेयर टू द सीएसआई नेट। अब सीएसआई नेट 2 टाइम्स हो जाता है सालों में, तो अगर देखा जाएगा तो 2 टाइम्स के हिसाब से अगर आप 2 बार एग्जाम में अपियर कर रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करना कि एक ही बार में कुछ एग्जामिनेशंस को और एग्जाम को, सीएसआई नेट एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। क्योंकि देखो, एक बार क्रैक करना और बहुत अच्छे रैंक में क्रैक करना, अगर बहुत अच्छा रैंक मतलब आप 1 से 15 के बीच में आना चाहते हो तो अलग बात है। और लेकिन अगर आप एक बार में क्रैक कर जाते हो और आपको जेआरएफ मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको दोबारा एज सच एटलीस्ट फॉर 1-2 साल के लिए ट्राई तो नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी फेलोशिप मिल जाता है, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप ज्वाइन कर जाते हो तो चलिए उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। तो ये रहेगा सीएसआई नेट एग्जामिनेशन एंड गेट एग्जामिनेशन का बेसिक डिफरेंस एंड बेसिक जो चर्चे है। उसके साथ साथ और एक चर्चा आपको याद रखना पड़ेगा, ये ना बाइलिंगुअल है, इंग्लिश एंड हिंदी में आपको ये एग्जामिनेशंस लिखने को मिलेगा, वेयर एज गेट एग्जामिनेशंस ओनली ऑन इंग्लिश। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। गेट एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में चलती है और इंग्लिश में लिख सकते हो आप, वेयर एज सीएसआई नेट एग्जामिनेशन आप इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से किसी एक में लिख सकते हो, अपियर कर सकते हो, ठीक है।
तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हमारे पास क्या है, उसके अलावा अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जी हाँ, आपको एग्जाम पैटर्न थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखा जाएगा, तो अगर सीएसआर नेट एग्जामिनेशंस की बात करें, ठीक है, सीएसआर नेट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी 3 पार्ट होगा। पार्ट ए जो होगा इसमें आपको पता है कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी ये रहेगा हमारा केमिस्ट्री और केमिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट सी में 4 मार्क्स के 35 क्वेश्चंस करना होता है आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस, पार्ट सी में 25 करना होता है आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस, एंड पार्ट ए में 15 क्वेश्चंस करना होगा आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। अब देखो टोटल कितने क्वेश्चंस गिवन रहता है एक पेपर में, 120 क्वेश्चंस गिवन रहेगा। आपको करना कितना है, टोटल क्वेश्चंस हमें करना है 75। इस नंबर पे फोकस करिएगा, 75 करना है और आपका मार्क्स रहेगा 200, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेगेटिव मार्किंग है क्या, जी सर नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट सी में 1, पार्ट बी में 0.5, पार्ट ए में भी 0.5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, मतलब अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका 0.5 मार्क्स, मतलब वहाँ पे 0.5 आपका नेगेटिव होगा अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो। जहाँ पे केमिस्ट्री गेट की बात करें, ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ के प्रॉपरली देखोगे तो एक तो जनरल एप्टीट्यूड पार्ट रहेगा एंड केमिस्ट्री वाला पार्ट रहेगा। इसमें टोटल क्वेश्चंस आते हैं 10 क्वेश्चंस और इसमें टोटल क्वेश्चंस आते हैं 55 क्वेश्चंस, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाता है 65। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 65। अब इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 15 प्लस 85, 15 प्लस 85, 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड से, 85 मार्क्स केमिस्ट्री के पेपर से। केमिस्ट्री के पेपर में देखोगे तो एमसीक्यू रहता है 11 to 35, ठीक है, और सब 1 मार्क्स के पेपर है, 1 मार्क्स के है तो इसलिए यहाँ पे 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, और बाकी जो 36 to 65 ये वाला जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, और यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे। अब 30 क्वेश्चंस में डिफरेंट रेशियो में क्वेश्चंस डिवाइड रहेगा, लाइक एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटी। अब आईआईटी आईआईएससी कंडक्ट करते हैं तो एमसीक्यू में डेफिनेटली आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 फॉर 1 मार्क का क्वेश्चन एंड -2/3 फॉर 2 मार्क का क्वेश्चन। तो अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 2/3 माइनस होगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 1/3 माइनस होगा, एक गलत होने से। एमसीक्यू एंड एनएटी क्वेश्चंस नो नेगेटिव मार्किंग, ये जरूर याद रखिएगा, एमसीक्यू एंड एनएटी के केस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो जी हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम लोग सीएसआर नेट की बात करें तो सीएसआर नेट के केस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होगा कि आप एटलीस्ट एमएससी पास आउट होना चाहिए हो, या फिर आप एमएससी के फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में अपीयर कर रहे हो, ऐसा है। मतलब अगर आप बीएससी में हो तो आप सीएसआर नेट एग्जामिनेशन दे नहीं सकते। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल, अनरिजर्व एंड जनरल कैटेगरी, जो भी कैटेगरी के रिलेटेड स्टूडेंट्स है उसको एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस, एंड अगर SC ST से कोई है तो उसको 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री, मतलब फाइनल ईयर में हो या फिर एमएससी के फर्स्ट ईयर में हो, तब भी आप सीएसआर नेट एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर कर सकते हो। लेकिन आपका एग्जामिनेशंस का जो रिजल्ट है अगर आप क्रैक कर जाते हो तो वो एग्जामिनेशंस तभी वैलिड होगा अगर आपके पास आफ्टर द एमएससी आपके पास 55% मार्क्स एटलीस्ट एक्वायर हो रहा है तो candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for NET only after they have passed their master's degree or equivalent examinations with at least 55% and 50% for SC/STs and third gender all. So such candidates must complete their master's degree equivalent within 2 years from the, ये जरूरी है, net results with required percentage of marks failing which they will be treated as disqualified. तो ये बेसिक सिनेरियो रहेगा। सिमिलरली गेट के लिए क्या रहेगा, गेट में यहाँ पे एक डिफरेंस है, अगर आप बीएससी के 3rd ईयर के स्टूडेंट हो तब भी आप गेट में अपीयर कर सकते हो। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स में पार्टिसिपेट, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स में हो और आपका 3 साल हो चुका है इंटीग्रेटेड कोर्स में, आपका 4था साल चल रहा है या फिर मोर देन 3 ईयर्स चल रहा है, तो तब भी आप अपीयर कोर्स कर सकते हो यहाँ पे कोर्स में। सो इज करेंटली स्टडिंग इन 3rd ईयर और हायर ईयर्स इन एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। मतलब अगर आप, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं
ठीक है, बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए ये कंसिडर किया जाता है। हु हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड इन गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम लाइक बीटेक और एमएससी in engineering, technology, architecture, science, commerce and arts humanities eligible for the appearing in the GATE 25 एग्जामिनेशन, मतलब 25 की मैंने यहाँ पे लिया था। अगर एमएससी कर रहे हो तो डेफिनेटली मास्टर डिग्री होना चाहिए करंट इन द फर्स्ट ईयर और हायर आर ऑलरेडी कंप्लीटेड। अगर आप बीएससी डिग्री में हो तो डेफिनेटली बैचलर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज 3 ईयर प्रोग्राम में करंटली इन द थर्ड ईयर और ऑलरेडी कंप्लीटेड, मतलब बीएससी कंप्लीशन के बाद भी आप अपीयर कर सकते हो। सिमिलरली इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो थर्ड ईयर और हायर में अगर आप प्रेजेंट हो तो यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। अब बेनिफिट्स क्या है, ऑब्वियसली सीएसआर नेट जीआरएफ का बेनिफिट्स तो आपको सबको पता होगा, सीएसआर नेट का बेनिफिट्स तो आपको सबको पता होगा। अब गेट के पास बेनिफिट क्या है, नेट जीआरएफ एलएस एंड ऑल एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जीआरएफ के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हो लेकिन एलएस एलिजिबल होते होते ऑब्वियसली आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल होगे और पीएचडी एडमिशन्स भी आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसमें स्टाइपेंड मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये कैटेगरी 2 के लिए है। और कैटेगरी 3 के लिए सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए एडमिशन्स आपको मिलेगा, लेकिन आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पे जीआरएफ मिलेगा एंड अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा एंड एडमिशन टू पीएचडी मिलेगा, लेकिन फेलोशिप आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिनेरियो रहेगा। वायरस गेट का सिनेरियो क्या रहता है, गेट के थ्रू आप पीएचडी के लिए अपीयर कर सकते हो, पीएचडी में एनरोल कर सकते हो, और अगर गेट में आपका रैंक बहुत अच्छा है, ठीक है, तो डिफरेंट पीएसयूज में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। पीएसयूज में जैसे पहले ओएनजीसी आ जाता है, ओएनजीसी में रिक्रूटमेंट होता है, उसके अलावा बार्क, बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बीएआरसी में भी अगर आपका गेट स्कोर बहुत बढ़िया होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक्सेप्ट दैट बार्क में अलग से एक एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करवाते हैं। उसके अलावा रिसेंट डेज में बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में भी गेट स्कोर के थ्रू रिक्रूटमेंट चल रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहेगा, तो मतलब यहाँ पे पीएसयूज में एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब का ऑप्शंस रहेगा। इवन आपको डीआरडीओ में भी कभी कभी वैकेंसीज निकालते हैं जो कि गेट स्कोर के थ्रू ही आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो ये आपके पास बेनिफिट्स रहेगा। बाकी आप यहाँ पे पीएचडी एनरोलमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड और फेलोशिप आई वुड से मिलेगा, स्टाइपेंड और फेलोशिप मिलेगा इंस्टीट्यूट के तरफ से, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए। गेट क्वालिफाई करने के बाद थोड़ा बहुत सही रैंक से आप फेलोशिप्स ले सकते हो। उसके अलावा अगर हम लोग सेशन नेट दिसंबर एंड गेट की बात करें कि इसको एक साथ में क्रैक हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक तो बात यह है कि अगर आप इसके सिलेबस देखोगे, ठीक है, तो एक तो हमारा सिलेबस जो है वो एटलीस्ट आई वुड से कि 90% सिमिलर है, हाँ 90% सिमिलर है। बाकी चीज़ ये है कि पैटर्न थोड़ा अलग है, पैटर्न डिफरेंट है, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस रिवीजन। अब क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू एंड नेट क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ एमएसक्यू के लिए आपको रिवीजन एंड थ्योरी की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एमएसक्यू के लिए थ्योरी एंड रिविजन्स की ज़्यादा ज़रूरत है। अब गेट एग्जामिनेशंस थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड होता है, तो इसलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशंस करने की ज़रूरत पड़ेगा। प्रिपरेशंस इन द सेंस कि रिविजन्स एंड टॉपिक को, कंसेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है, एंड उसके साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो ऑब्वियस बात है भाई, ये कोई भी एग्जामिनेशंस ले लो उसमें आपको रिविजन्स करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे? तो और बच्चे तो नहीं कहूँगा, आई वुड से कि एस्पिरेंट्स, आप गेट या सेशन नेट एस्पिरेंट्स हो, आप ये दोनों एग्जाम्स को एक साथ निकाल सकते हो। एक तो सिलेबस अगर आप लोग कंप्लीट कर चुके हो तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ध्यान दो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बन जाएगा पीवाईक्यूज। अब देखो, आप सेसर और नेट और गेट के एग्जामिनेशंस अगर अपीयर करोगे और उसके सारे पीवाईक्यूज लगाओगे तो आप सोचो कितने लेवल ऑफ कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पीवाईक्यूज डेफिनेटली करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस डेफिनेटली करिए, एंड दोनों के लिए आप मॉक टेस्ट डेफिनेटली देना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट दीजिए ना, मॉक टेस्ट दे दीजिए, दोनों के लिए मॉक टेस्ट दीजिए। क्वेश्चंस पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट भाई सिलेबस तो सेम है, कंसेप्ट तो सेम है, तो ये सारे आपको दोनों
एग्जामिनेशंस में साइमल्टेनियसली हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली सिलेबस कंप्लीट करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो, और उसके साथ साथ पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट पैटर्न के लिए आप खुद को प्रिपेयर करो, और सिर्फ 3 घंटे की क्वेश्चंस, 3 घंटे की एग्जामिनेशंस होते हैं। एक में 75 क्वेश्चंस करना होता है, एक में 65 क्वेश्चंस करना होता है। अगर देखा जाएगा तो उसमें भी एक में 55 क्वेश्चंस करना होता है, और एक में 75 से 10 क्वेश्चंस हटा दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 65 क्वेश्चंस करना होगा। टाइम ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस में होगा, पैटर्न में होता है। उसमें 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, यहाँ पे 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, बट एनएटी रहेगा, एमएसक्यू रहेगा एंड एमसीक्यू रहेगा। तो एमसीक्यू तो सब जगह पे है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। एमएसक्यू एंड एनएटी के लिए आपको थोड़ा सा अलग से मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट लगा लीजिए, या फिर होल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लीजिए, जहाँ से आपको हेल्प हो जाएगा गेट एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। और एनएटी के लिए गेट कैलकुलेटर का यूज जरूर करिएगा, जो कि आपको सीएसआर नेट एग्जामिनेशंस में भी प्रोवाइडेड रहेगा। तो इसके लिए गेट कैलकुलेटर का यूज करना जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स को आप अगर ध्यान रखोगे तो आप दोनों एग्जाम्स को एक ही साथ में क्रैक कर सकते हो, स्पेशली अगर आप टारगेट करते हो दिसंबर के एग्जामिनेशंस को एंड गेट एग्जामिनेशंस को, तब आपको एक साथ में ही इसके प्रिपरेशन चला जाएगा, हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ एग्जामिनेशंस बहुत ही आसपास में होते हैं, अभी इस बार तो और भी आसपास होने वाला है। तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो भी दिसंबर एग्जामिनेशंस के लिए तैयार कर रहे हो, वही अगर आप गेट एग्जामिनेशंस के लिए उसी को ही कंटिन्यूशंस में रखोगे, तो डेफिनेटली आप दोनों ही एग्जामिनेशंस एक साथ बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर पाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें बोलने वाला हूँ। तो उसके साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक ज़रूर करना, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करना, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहना, प्रिपरेशंस बहुत अच्छे तरीके से करते रहना, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस एज वेल एज एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, जो भी क्लासेस है, लाइव क्लासेस के पीडीएफ वगैरह सब कुछ के लिए आपको इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड देन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अड्डा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड जय हिंद, बाय बाय।